जी जोहार नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बेंगाबाद, जहां पर जेंडर रिसोर्स सेंटर का उद्घाटन वीडियो निशा कुमारी के द्वारा फीता काट करके किया जा रहा है। बताया जाता है जेंडर रिसोर्स सेंटर का मुख्य उद्देश्य जेंडर जस्टिस सेंटर जीआरसी के जो उद्देश्य हैं वह बताया जा रहा है महिलाओं के खिलाफ हिंसा समाप्त करने के मामलों में डीवी डाइन हत्या यौन उत्पीड़न आदि को संबोधित करना और कमजोर और हाशिए पर रहने वाली महिलाओं की शिकायतों को उठाना, परामर्श और ज्ञान प्रबंधन के लिए नेटवर्किंग प्रक्रिया का विस्तार करना और सीएसओ वकीलों परामर्शदाताओं से समर्थन प्राप्त करना, पीड़ित बच्चे लोग और शिकायतकर्ताओं को तत्काल सहायता और सेवाएं सुनिश्चित के लिए डालसा करने पुलिस थानों और अन्य एजेंसियों संस्थानों के साथ प्रभावी संबंध स्थापित करना। बताया जाता है महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न प्रताड़ित आदि इन समस्याओं से महिलाओं को निश्चित रूप से सहूलियत मिलेगी और कई समस्याओं का समाधान होगा। गरिमा केंद्र जेंडर रिसोर्स सेंटर बेंगाबाद में गिरिडीह जिले में पहली बार खुला गया है, जहां पर बताया जा रहा है कि यह जेएसएलपीएस के अंतर्गत में ही आता है, जिसके सलाहकार समिति भी होंगे, जिसमें वीडियो अध्यक्ष पद पर रहेंगे बीपीएम जेएसएलपीएस के सीडीपीओ डी डालसा का एक प्रतिनिधि, स्थानीय पुलिस थानों का प्रभारी अधिकारी, सीएसओ का एक प्रतिनिधि, एक एसएमटी डीआरपी पंचायत का प्रतिनिधि और एक वकील भी होगा। बताया जाता है इस दौरान अतिथियों का स्वागत झारखंडी परंपराओं के द्वारा स्वागत किया गया। इस मौके पर बीडीओ ने कहा कि पूरे देश के लिए एक चिंता का विषय है कि जहां बेंगाबाद बताया जा रहा है कि 662 है, जहां 1000 लड़कों की संख्या है, वहीं लड़कियों की संख्या 662 है, जो काफ़ी चिंता का विषय है। बेंगाबाद कभी भी रेड जोन में आ सकता है। आखिर कैसे रेड जोन में आ सकता है और क्या कारण है? बताया जा रहा है कि इसका मुख्य कारण भ्रूण हत्या है। बहरहाल जो भी हो, आइए देखते हैं जब पदाधिकारियों से हमने बात की तो पदाधिकारियों ने क्या कहा। वहीं बताया जा रहा है बेंगाबाद में फिलहाल अनुराधा कुमारी वर्मा के द्वारा संचालन किया जा रहा है और उनके द्वारा कई ऐसे केसेस आए हैं जिनको कई मामलों का निष्पादन भी किया गया है। आइए पदाधिकारियों से बात करते हैं और देखते हैं वो क्या कहते हैं। आप बने रहें बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। कार्यक्रम के दौरान बीपीएम संजय कुमार, सीसी सुनीता कुमारी, रेखा देवी, कमरुन निशा, मीना देवी, अनुराधा कुमारी वर्मा, सरिता देवी, रूबी कुमारी, लक्ष्मी कुमारी, धर्मेंद्र कुमार, सीसी लक्ष्मी कुमारी के अलावे जेएसएलपीएस के आए रीजनल कोऑर्डिनेटर सुरेंद्र कुमार के अलावे सुकरमुनि हेम्ब्रम, सुषमा देवी, बबीता कुमारी, सुमित तिर्की के अलावे काफी संख्या में लोग मौजूद थे। जी जोहार नमस्कार, देख पा रहे हैं झारखंड सरकार ग्रामीण विकास का गरिमा केंद्र जेंडर रिसोर्स सेंटर, जिसे जीआरसी कहा जाता है, जिसका आज उद्घाटन वीडियो निशा कुमारी के द्वारा कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जो बेंगाबाद के हरिजन टोला में। बताया जाता है महिलाओं के साथ उत्पीड़न प्रताड़ित आदि इन समस्याओं से समाधान के लिए महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी तोहफा कहा जाए, जो गरिमा केंद्र जेंडर रिसोर्स सेंटर के माध्यम से कराया जाएगा। यहाँ पर हम लोग जेंडर रिसोर्स सेंटर के आए हुए हैं, उनसे हम लोग बात कर लेंगे और जानकारी ले लेंगे। सर, जानकारी देंगे जेंडर रिसोर्स सेंटर का क्या उद्देश्य है और क्या है लोगों को? एक्चुअली इस जेंडर रिसोर्स सेंटर का उद्देश्य है कि जो भी इस क्षेत्र में महिलाओं से संबंधित हिंसा हो रही है वो एकदम से बंद होनी चाहिए, जीरो हिंसा हो, हम उसका ही प्रयास कर रहे हैं और उसका ही परिणाम है कि आज हम लोगों ने बीडीओ मैडम की अध्यक्षता में एक ब्लॉक लेवल का जेंडर फोरम का उद्घाटन किया है और उसी के साथ साथ यस जेंडर रिसोर्स सेंटर का भी उद्घाटन। जेएसएलपीएस का ही विंग है क्या? जेएसएलपीएस का एक विंग है, यस। और ये जो जीआरसी है ये ब्लॉक लेवल के एक नोडल सेंटर के रूप में ये रहेगा। इसमें आपको रेसिडेंशियल सुविधाएं दी जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कोई पीड़िता ऐसा होती है जो घर से भगा दी जाती है या कहीं भटक गई, उनको कहीं रहने का जगह नहीं है और वो ये जो हमारी दीदी हैं इनके संपर्क में वो आ गई, तो एटलीस्ट ये दीदी अपने घर में ना रख करके वो सिस्टम के अंदर में जो जेंडर रिसोर्स सेंटर है वहां पे इनको रख सके
उनको स्वास्थ्य सुविधाएं दिलवा सके, उनको न्याय सुविधाएं दिलवा सके और जो भी यहाँ से उनको सपोर्ट की जरूरत है यहाँ से सहायता मुहैया करवाया जा सके। आपका क्या परिचय हुआ? मेरा नाम अशरेंद्र कुमार हुआ और यहाँ पे एक प्रदान नाम करके संस्था है, मैं उस संस्थान का रीजनल कोऑर्डिनेटर हूँ जो नॉर्थ छोटा नागपुर को प्रदान करके है सर, प्रदान जी। और वो जो संस्था है JSLPS का टेक्निकल सपोर्टर है, हम लोग साथ में काम करते हैं जेंडर के ऊपर। ये जो आपका GRC है वो JSLPS के अंतर्गत में ही आता है? जी बिल्कुल सर, वो JSLPS जी। देख पा रहे कहीं ना कहीं मतलब महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के साथ हो रहे परेशानी, उत्पीड़न, शोषित आदि के लिए अनुराधा जी फिलहाल अभी बेंगाबाद से देख रही हैं आप, है ना? थोड़ा सा बताइएगा, जानकारी दीजिएगा, क्या क्या कैसे कैसे वर्क इसमें करना पड़ रहा है? सबसे पहले यहाँ हमारे जिला से सर आए हुए हैं और वीडियो मैम जो इस कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रही हैं, सबको मेरे तरफ से जोहार। मेरा नाम कुमारी अनुराधा वर्मा है और हम JSLPS के माध्यम से जेंडर CRP के पद पर कार्यरत हैं और जो भी फील्ड में महिलाओं के प्रति जो भी हिंसा होता है उसके बारे में हम लोग जागरूक करते हैं। साथ ही जो भी सामाजिक कुरीतियां हैं, क्यों नहीं वो डायन कुप्रथा हो, कन्या भ्रूण हत्या हो, जो भी समाज में कुरीतियां हैं उसके बारे में हम लोग महिलाओं को पहले जागरूक करते हैं। उसके बावजूद भी अगर महिला आज जो हमारे संस्था के माध्यम से जो गरिमा केंद्र का ओपनिंग हो रहा है उसका मेन उद्देश्य है कि महिलाओं के साथ हो रहे हिंसाओं को, जो महिला हम लोग का एक लाइन बना हुआ चैनल है कि SHG की मेंबर VO को बताएगी और VO के माध्यम से या बदलाव मंच के माध्यम से हम लोग के यहाँ गरिमा केंद्र में केस पहुंचेगा। अगर उस केस को हम लोग अपने स्तर से अगर यहाँ पे हैंडल कर पाते हैं तो ठीक है, और अगर केस ज्यादा गंभीर हो तो उसको हम लोग जो लाइन से संबंधित है वहाँ पे उस केस को हम लोग फॉरवर्ड करेंगे। तो कैसे लोगों को आप मदद करेंगे? जो JSLPS से जुड़ी हुई महिलाएं वैसे को या अन्य जो नहीं जुड़ी हुई को भी, जो भी समाज में है, अगर वो SHG से नहीं जुड़े हुए उनको भी हम लोग सहयोग करेंगे। तो काफी खुशखबरी वाली बात है कि JSLPS जो एक अलग विंग तैयार की है जो महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न, शोषित, परेशानी, समस्याओं का समाधान के लिए GRC का कुल मिलाकर के आज से शुभारंभ हुआ, बेंगाबाद कार्यालय में उद्घाटन हुआ। BPM सर हैं, संजय सर, इनसे थोड़ा जानकारी लेंगे। सर, आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है आपका GRC का, क्या कहना? ये GRC वाकई बहुत ही यहाँ के समाज के लोगों के लिए एक अच्छी पहल की गई है हमारे विभाग की ओर से। जो भी समाज में कुरीतियाँ थी, जो भी समस्याएं हैं महिलाओं से संबंधित, वो शायद कहीं ना कहीं समाज में दब के रह जाता था, उसको हम लोग किस प्रकार एक प्लेटफॉर्म में ला पाते हैं और उसका साथ साथ उसका निवारण भी उसी स्थान पे किया जाए ताकि लोगों को यहाँ वहाँ भटकने की आवश्यकता नहीं हो और वो समाज में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। बहुत अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए यह एक मतलब खुश भरा पल है जो आने वाला, अगर ये धरातल पर उतरता है, जो नियम सिस्टम पर अगर फॉलो होता है तो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है। कुछ बताएंगे सर? जी, सबसे पहले तो ये जो GRC खुला है ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है महिलाओं के लिए कि वो लोग, आप देखे होंगे समाज में कि वो लोग खुल के अपनी बातों को रख नहीं पाती हैं। यहाँ पे हमारे SHG लेवल में भी महिलाएं हैं जो आगे बढ़कर काम कर रही हैं। आसपास के परिवारों में अगर हिंसा हो रही है तो उनको भी वो साथ दे करके उसको समाधान करने का वो कार्य कर रही हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हर एक लाइन डिपार्टमेंट के साथ मिल करके हम लोग इसको चला सकते हैं और अपने समाज को और बढ़िया कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया भी कर सकते हैं। डालसा के भी लोग इसमें जुड़े रहेंगे, उनकी भी टीम इसके साथ मिल करके काम करेगी। क्या कहना चाहेंगे? हम लोग आज जो जेंडर रिसोर्स सेंटर का उद्घाटन हुआ है, इसी तरह का हम लोग पहले से ही DLSA के माध्यम से इस कार्य को करते आ रहे हैं और आज बड़ी खुशी की बात है कि मैंने ये जेंडर रिसोर्स सेंटर का उद्घाटन हुआ है। और मेरे ख्याल से आज तक जितनी जो घटनाएं घट रही है, अगर हर एक प्रखंड में ये जेंडर रिसोर्स सेंटर को खोला जाए तो मेरे ख्याल से जो आज के डेट में घटनाएं घट रही है उस घटना की ये रेशियो कम ही आएगी। हर प्रखंड में होना चाहिए। ये हर प्रखंड में होगा सर? हर प्रखंड में ही इसका? यस सर, हर प्रखंड में ये होने वाला है। इनिशियली में ये हम लोग जो मॉडल यहाँ पे एक CLF चुना गया था, तो पहले हम लोगों ने मॉडल CLF में इसको स्टार्ट किया है। लेटर ऑन इस साल भी, इस फाइनेंशियल ईयर में भी दूसरे ब्लॉक में जुड़ा है और स्लोली करके हम लोग सारे ब्लॉक्स में हम लोग जेंडर रिसोर्स सेंटर का इनॉग्रेशन करेंगे सर।
देख पा रहे हैं जेंडर रिसोर्स सेंटर जो है वो हर प्रखंड में खोला जाएगा, जिससे महिलाओं के साथ हो रहे उस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगेगा। हम लोग वीडियो निशा कुमारी से बात करेंगे, जिनके द्वारा आज जेंडर रिसोर्स सेंटर का कार्यालय का उद्घाटन भी हुआ है और यह बेंगाबाद में बताया जा रहा है। जिले में ये पहला या दूसरा है सर आपका? पहला है। पहला जिले में, पहला है। हाँ, गिरिडीह जिले में बेंगाबाद में आज जो कार्यालय उद्घाटन हुआ है जीआरसी जेंडर रिसोर्स सेंटर, इसमें महिला टीम जेएसएलपीएस की ही विंग काम करेगी, लेकिन काम करने का तरीका अलग होगा। आइए अधिक जानकारी हम लोग वीडियो निशा कुमारी से लेते हैं, जिनके द्वारा आज कार्यालय का उद्घाटन भी हुआ है और बहुत अच्छी बातें भी संबोधन में उन्होंने कही हैं। इनसे हम लोग जानना चाहेंगे कि जेंडर रिसोर्स सेंटर से लोगों को, महिलाओं को क्या लाभ मिलेगी और क्या कहना चाहेंगे जी। हमारी जो आधी आबादी है ना, वो एक्चुअल में बहुत तकलीफ में रहती है, ठीक है, और सुरक्षित नहीं रहती। बहुत लोग घर में भी सुरक्षित नहीं रहते, ठीक है, अंदर अंदर घुट के रह जाती है, एडजस्टमेंट को अपने जिंदगी का तरीका बना लेती है, ठीक है, कि हाँ मान लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है, एडजस्ट हो जाना है, ठीक है। तो जहाँ अच्छा चीज है उसके साथ एडजस्ट हो जाना, अच्छी सोच के साथ एडजस्ट हो जाना बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ जो गलत हो रहा है, उसके साथ जो हिंसा हो रही है, उसके साथ जो बलात्कार हो रहे हैं, उसके साथ जितनी भी तरह की घटनाएं हो रही है, मानसिक, शारीरिक, जिस भी तरह से, ठीक है, वो भी वो सह करके रह जा रही है। और जिसकी वजह से ना समाज का आधा मस्तिष्क दबा ही हुआ है, तो विकास हो ही नहीं सकता। विकास की कोई परिभाषा इसमें पूरी तरह से होगी ही नहीं, 100% लेवल पे कभी आएगी ही नहीं, क्योंकि आधा तबका जो है ना वो तकलीफ में है, ठीक है। हर 10 में से 1 महिला आपको तकलीफ में मिलेंगी किसी ना किसी रूप में। तो उनकी जो बातें हैं ना, ठीक है, जो बातें कोर्ट तक जाती हैं, थाना तक जाती है, ऊपर तक जाती हैं, ठीक है, वो बहुत पराकाष्ठा पे चले जाने के बाद जाती हैं, लेकिन अधिकतर समस्याएं जो है ना, समस्याएं उसके बाहर ही भी सुलझ सकती हैं, और उसके जो भी उद्गम स्थल है ना, जहाँ जो जिस विचारधारा, जिस वजह से भी वो परेशानी में पड़ी है, ठीक है, उस ओरिजिन को ही, उस उद्गम स्थल को ही अगर ठीक कर देने से, ठीक है, और वो सामूहिक कलेक्टिव बार्गेनिंग इसको कहा जाता है, इसको सामूहिक परामर्श करके, काउंसलिंग करके, लोगों को समझा करके, क्योंकि हमेशा एक पीड़ित और एक पीड़ा देने वाला इंसान होगा, ठीक है, तो पीड़ा देने वाला इंसान का काउंसलिंग, जो पीड़ित है उसका काउंसलिंग, ये सब करके हमारी जेएसएलपीएस ग्रुप की महिलाएं, जिसका आधार आज रखा चुका है जेंडर रिसोर्स सेंटर, जो कि बहुत बड़ा बात है, क्योंकि ये पूरे गिरिडीह में ये पहला रिसोर्स सेंटर है, जेंडर रिसोर्स सेंटर। और यहाँ की महिलाएं, अगर जेएसएलपीएस ग्रुप की महिलाएं जितना ज्यादा सशक्त होते जाएंगी, इसको लेके जितना ज्यादा समझते जाएंगी, इसमें एक पद है पैरालीगल जेंडर, ठीक है, ऐसी हमारी जेएसएलपीएस की कुछ महिलाएं हैं जो अग्रदूत के रूप में काम करेंगी, और उनका समाज को भी सहयोग चाहिए होगा। मेरा अनुग्रह भी है कि पुरुष वर्ग से भी उनका सहयोग करेंगे। ये लोग सारे केसेस, सारे मुद्दों को सामने लाएंगी और उसको उसको जितना हो सके उसका समझौता करवाएंगी, और उनके स्तर से भी अगर चीजें बाहर होने लगे तो उसके बाद उसके ऊपर एक कमेटी का गठन किया गया है, जो आज कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें जो प्रखंड विकास पदाधिकारी, थाना से थाना प्रभारी, लीगल ऑफिस से डीएसआई और सीडीपीओ, ये सभी इसके मेंबर होंगे, जो उनको जहां से परेशानी स्टार्ट होगी उस चीज को वो हैंड अपने ये में लेने के लिए, और उसके आगे जैसी भी कार्रवाई होगी, इससे क्या होगा ना कि महिलाओं का में बहुत ज्यादा ताकत बिल्डअप होगा, ठीक है। महिलाएं मानसिक रूप से जो दब रही है ना, वो धीरे धीरे उनका मानसिक कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू होगा, मानसिक विकास शुरू होगा, तो वो परिवार को उतना ही ज्यादा संभाल भी सकेंगी, आगे भी बढ़ा सकेंगी, अपने बच्चों को भी, आगे का जनरेशन भी बेंगाबाद का उतना ज्यादा अच्छा स्थिति में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी पहल है। और अभी संबोधन में आपने मैम बहुत अच्छी बात कही है और बड़ा खुलासा हुआ है कि 662,000 में से ये कहाँ तक सर्वे किस आधार पर है? ये मेडिकल डिपार्टमेंट का एक रिपोर्ट था, जो जिला स्तर पे था इस साल का,
जिसमें यहाँ का जेंडर रेशियो 662 था, जो बहुत ही दुखद है। ठीक है, रेड तो जोन में बताया हाँ, ये पूरे इंडिया में ये रेड जोन में जा सकता है। ठीक है, और इस पे आगे बढ़ करके यहाँ के लोगों को काम करना बहुत जरूरी है। बाकी प्रशासन उनके साथ है और जितनी भी हो सके मेरी तरफ से पूर्ण सहयोग है। तो देख पा रहे थे कहीं ना कहीं मतलब यूं कहें कि महिलाएं आज भी पीड़ित है, परेशान है। उनके समाधान के लिए जेंडर रिसोर्स सेंटर निश्चित रूप से पहल करेगी। अगर जिस प्रकार इनके नियम और नियमानुसार और प्रोटोकॉल तैयार है, उस पर अगर धरातल पर उतरती है, खरा उतरती है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए इनकलाब और एक नया सैलाब लाएगा। बने रहे बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार। जी हां, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हां, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोल रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।